एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे ना, कितना तक समझा दिए? 1 2 3 तक हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चार नंबर क्वेश्चन दो ही के जैसा है। किसके जैसा है? दो के जैसा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम किसी धनात्मक पूर्णांक को हम क्या मान लेते हैं? a। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? a। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई, पंखा बंद कर दीजिए तो बड़ा आवाज़ आ रहा है। a कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। एवं b बराबर क्या मान लेते हैं? देखिए b बराबर क्यों हुई है? b बराबर क्या मानेंगे? तो 3 लेंगे। b बराबर क्या लेंगे? 3। यूक्लिड दो संख्या का, दो धनात्मक पूर्णांक का क्या निकालने का, मोसक निकालने का तरीका बताया ना। तो एक को हमने क्या मान लिया? a है। तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या मान लिए? 3। b बराबर क्यों 3 लिए? तो इसमें b देखिए ना कि यूज हुआ है, इसीलिए b बराबर क्या ले लिए? 3। अब क्या करते हैं हम? यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन हाँ प्रमेयिका से क्या बोले थे? यूक्लिड बोले थे कि a में यदि कोई संख्या से भाग दे तो a बराबर क्या होगा? BQ प्लस R होगा। यही ना बोला था? a बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। आप ध्यान से देखिए, इसमें a तो यही है, a धनात्मक कोई पूर्णांक है। हम b की जगह कितना यूज कर लिए? 3। तो 3 b की जगह 3 हो जाएगा। अब BQ क्यू ही रह जाएगा, यानी भागफल कुछ तो आएगा, भागफल क्या आएगा? क्यू आएगा, और शेषफल क्या होगा? आर होगा। यानी केवल b का मान रख दिए। b बराबर जो 3 लिए थे ना, तो इस तरह से क्या हो गया? a बराबर 3q प्लस आर, 3q प्लस आर। इसको क्या मान लीजिए? 1। आर यानी शेषफल जो आर होगा, आर जो होगा ना, आर 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, और b से क्या होगा? छोटा होगा। यानी ये कंडीशन हो जाएगा जहाँ ये चीज़ क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा। आर 0 के बराबर, यानी 3 से भागा देंगे a में, तो आर क्या होगा? 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। देखिए ना, इसमें बराबर और बड़ा दोनों का चिन्ह है कि आर बड़ा भी हो सकता है, हाँ सॉरी, आर बड़ा भी हो सकता है 0 से, और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो इनको एक ही चीज़ में कैसे दर्शाएंगे? एक ही सिंबल में। तो 0 बराबर और बड़ा आर, ये इधर में है छोटा है, इधर में है b की तरफ घूमल है, तो b से क्या होगा? छोटा होगा। यानी आर का यानी b क्या है? तो ध्यान दीजिए, b बराबर तो हम 3 था ना, b बराबर कितना था? 3। तो हम b की जगह क्या ले लेते? 3। गलती हो गया था, b की जगह क्या ले लेते? 3। यानी r का कितना मान संभव है? r का 0 संभव है, 1 भी संभव है, और 2 भी संभव है। यानी r बराबर 0 1 2 रखने पर 3 क्यों नहीं भाई? 3 नहीं हो सकता, शेषफल हमेशा क्या होगा? 2 ही तक आ सकता है। तो इतना रख रहे हैं हम, रखने पर किस में रख रहे हैं? 1 में। किस में? 1 में। ध्यान से देखिए, 1 में रखेंगे। 1 में r बराबर 0 और 1 और 2 रखिएगा। तो पहले हम r बराबर 0 रखते हैं।
आर बराबर 0 रखोगे तो ए बराबर, ध्यान से देखना, 1 में ए बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस कितना, आर के जब 0 रखेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आर बराबर कितने 3q, इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, 3q ही रहेगा। अब इसमें कह रहा है इनका वर्ग, हम लोग कह रहा था ना, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग कीजिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो 3q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ये 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 q स्क्वायर, डिफरेंस दिख रही है, ये 9 है ये q है, समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम इसमें से एक 3 को 3 गुने, ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुने 3q स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलिए, 3 गुने 3q का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 3 तिया 9 और q स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा से नहीं दिख रहा था, एक बार लिखिए, 3 गुने q स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं। इस तरह से ए स्क्वायर 3 और 3q स्क्वायर के जगह पे एक अलग से पूर्णांक मान लीजिए कि 3q बराबर हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m। 3q बराबर क्या मान लेते हैं, m, जहाँ क्या है, m एक क्या है, पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है और m बराबर कितना है, इसको m एक पूर्णांक है तो इसको क्या करें, यहीं पे लिख देते, जहाँ m बराबर क्या, कितना यूज किए, 3q स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ हम देख लिए, a बराबर हमने r बराबर 0 रखे तो माने थे ना a कोई धनात्मक पूर्णांक, इसका वर्ग किए तो किस रूप में आ गया, 3m के रूप में आ गया। चलिए अब आते हम आगे, अब हम r के जगह पे कितना रखते हैं, 1, r बराबर कितना रखते हैं, 1, तो ध्यान देना, r बराबर रखेंगे 1, हाँ 1 में रखेंगे a बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1 नहीं हो जाएगा, r के जब 1 रखेंगे तो, अच्छा ठीक है, r बराबर 1। अब इधर देखिए, इधर अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए, कह रहा है इसमें वर्ग करने के लिए केवल कह देता है, जैसे ये 2 नंबर क्वेश्चन में ए कोई धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है तो ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन इसमें वर्ग की बात हो रही है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करो और इधर भी स्क्वायर करो, तो 3q प्लस 1 का क्या, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों में से क्या लीजिए आप, 3 कॉमन, हाँ केवल 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन ले लोगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q यही होगा ना, और प्लस कितना होगा 1। अब इन ए स्क्वायर बराबर इतना दिख रहा हो ना, 3q स्क्वायर प्लस 2q, इनके जब पे एक अलग पूर्णांक मान लीजिए। ये माना जाता है कि m एक अलग से एक पूर्णांक है, इतना की जब पे हम क्या रख ले, जैसे यहाँ पे रखे है ना 3q स्क्वायर बराबर, 3q स्क्वायर बराबर m रख दिए तो यहाँ पे क्या बन गया 3m। वैसे ही इतना के जब m रखोगे तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। एक आंसर यहाँ आ रहा है कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होना चाहिए 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। देखिए ये किताब देखिए जो सब बोल रहा था ना
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए, है ना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आगे आगे नहीं बोल रहा है, बस हम इतना ही तक देख रहे हैं, हमारा आंसर मिल गया। यानी एक बार 2 भी रखोगे ना तो वो 3m प्लस 1 के अलावा और कुछ बनेगा। हम आंसर यहीं तक बन गया तो हम क्या आगे जाए, इनको छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं इन दोनों को कैसे स्पष्ट करें। इस प्रकार ठीक है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यही लाइन उतार देनी है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक है ना m के लिए 3m या 3m प्लस 1 हाँ के रूप का होता है। कह रहा था सिद्ध कीजिए, रूप का होता है, बोल रहा था ना सिद्ध करने के लिए। तो हमने क्या किया, इसको सिद्ध कर दिया, नहीं सिद्ध कर दिया, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ही प्रयोग किया। इसमें कह रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। सबसे पहले हम क्या मान लिए, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब b बराबर हम 3 क्यों लिए कि देखिए इसमें आगे में सब के आगे में m के आगे में क्या लिया है, b 3 से भागा दिया गया, इसीलिए हम b बराबर क्या ले लिए 3। इतना जो कल दूसरा क्वेश्चन बताए थे ना, 3 से भागा 6 से भागा देने पर तो भाग देंगे तो क्या भागफल क्या आएगा, q आएगा और शेषफल r आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखा था ना, इसी का दूसरा नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हम क्या पढ़े थे, a बराबर b³ प्लस r। तो एक वही रहा, क्योंकि a इसमें भी यही है, लेकिन b के जगह पे हमने क्या यूज किया 3, इसीलिए 3 q रहा, r ही रहा। तो a बराबर क्या हो गया 3q प्लस r बराबर 1 समीकरण हम मान लिए। क्या किए समीकरण, हम r का मान देखें, यहाँ पे b बराबर 3 है तो r का कितना मान संभव है, यानी r जो होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तुम जो भाजक होता है ना, जिससे भाग देते हैं, शेषफल हमेशा इससे क्या रहता है, छोटा ही रहता है, कम ही संख्या रहती है, या 0 रहती है या इनसे कम रहती है। तो यही बात लिखा गया। तो इस तरह से हम ये बात लिखने पर r का कितना मान संभव है, तो 0 संभव है, 1 भी है और 2 भी है। कहाँ, अच्छा ठीक है छोड़ दीजिए। r का कितना मान संभव है, 0, 1 और 2। तो हम ये चीज़ हम समीकरण 1 में रख दिए, 1 में r बराबर 0, 1, 2 रखने पर r बराबर हम 0 रखे तो a बराबर क्या बना 3q प्लस 0, यानी a बराबर 3q में 0 जोड़े तो क्या हो गया 3q। अब इसमें या वर्ग की बात हो रही थी, स्क्वायर क्यों किए, इसमें कह रहे हैं वर्ग करने के लिए, इसीलिए हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया। इधर वर्ग किया तो इधर वर्ग करना पड़ेगा। a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया। इस 9q स्क्वायर को हमने क्या किया, 9 को 3 इधर 3q के स्क्वायर के फॉर्मेट में बैठा दिया, और 3q स्क्वायर की जगह पे हम क्या ले लिए 3 है, यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3 है। यहाँ जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर 3q स्क्वायर है, m बराबर क्या है 3q स्क्वायर। इसी तरह से इनको भी बना है तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m प्लस 1। कह रहा था सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने क्या किया, ये डायरेक्टली थोड़ी ना ये लिख दिए हैं, सिद्ध किए हैं ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना दोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इनको नोट कीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है। सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें वर्ग कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, घन। सेम ऐसे ही बनाएंगे, घन कह रहा है। देखो ध्यान से कितना इजी वे में बन जाएगा। पूरा चीज़ इसमें मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ b बराबर केवल क्या यूज कर लेते हैं, 9। b बराबर क्या यूज कर लेते हैं, 9। देखो ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 3 के रूप का होता है। तो हम कोई किसी धनात्मक पूर्णांक कह रहा था, तो हम एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसमें b बराबर क्या यूज कर रहे हैं, 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल 9 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 9। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी r क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 9 से छोटा। तो r का कितना तक मान संभव है, ध्यान दो, 8 तक संभव है। कितना तक संभव है, r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इतना मान थोड़ी हम रखेंगे, इसमें से कोई 3 का यूज होगा। कितना का, कोई 3 का। देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए पहले चाय पीने दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन सेम 4 के जैसा है। इसमें वर्ग की है, इसमें केवल क्या कर देना है, घन कर देना। तो हम मान लिए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं b बराबर कितना यूज कर लिए, 9। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर b क्यूब प्लस r होता है। a तो वही रहेगा, b की जब पे हम 9 यूज कर लिए, 9 क्यूब प्लस r हो गया। तो r का कितना मान संभव है, 0 से लेकर 8 तक। 8 तक या अगर 9 से भाग देंगे तो शेष 8 तक संख्या, 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक संभव है। अब इसमें से कोई 3 का हम सिद्ध, जो चीज़ हमें सिद्ध करना है, कोई 3 का यूज करेंगे। तो हम r बराबर पहले क्या यूज करते हैं, 0। r बराबर 0। तो निश्चित है ये चीज़ें मिटाना होगा, नहीं मिटाना होगा बच्चों, ये चीज़ मिटाना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पे हम स्क्वायर किए हैं और इसमें क्या करना है, घन करना है। r बराबर 0 रखे तो ध्यान दो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यूब में 0 जोड़ोगे तो क्या होगा, अरे 3 क्यूब, यहाँ गलती हो गया, क्योंकि हम 4 ही की मदद से 5 भी हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, 9 क्यूब। तो 9 क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 और क्यूब में फ़र्क दिखना चाहिए, फ़र्क लग रहा है ना। a बराबर क्या आया, 9 क्यूब आया। अब इनका घन कीजिए। घन मतलब आप लोग समझते हो, घन मतलब होता है क्यूब। तो इधर क्यूब किए हो तो इधरों भी क्यूब करना पड़ेगा ना। तो ऐसे कैसे क्यूब करोगे, होल क्यूब, क्योंकि 2 संख्या इस तरह से। तो a क्यूब बराबर क्या होगा, 9 का स्क्वायर, नहीं 9 का स्क्वायर नहीं, 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना, 27 अरे 729 होगा। कितना होगा, 9 का क्यूब 729। क्यू क्यूब क्यू क्यूब क्यू क्यूब, समझ में आ रहा है। इस तरह से a क्यूब बराबर, इसको 9 गुण 81 क्यू क्यूब लिखा जा सकता है, क्योंकि 81 नामा ही 700 क्या हुआ है, 29 हुआ है। अब ध्यान से देखिए, तो a क्यूब बराबर 9, 81 क्यू क्यूब के जगह पे हम एक अलग पूर्णांक मान लेते हैं, क्या, m। यानी हम क्या देखिए, a माने थे किसके, a कोई धनात्मक पूर्णांक माने, इसका क्यूब किए तो हम क्या देख रहे हैं, 9m के रूप का आ गया। एक गो या जो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, एक चीज़ सिद्ध हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, आगे क्या है, 9m के बाद क्या है, 9m प्लस 8, नहीं 9m प्लस 1। देखते हैं 9m प्लस 1 कैसे आता है, क्या है सही है, हाँ यहाँ ना, हाँ m के जब पे कितना यूज किए, जहाँ m बराबर कितना, 81 क्यू क्यूब। चलिए इसको मिटा दें,
हाँ अरे एम किन के जगह पर रखे हैं 81 क्यू क्यूब के जगह पे न, तो इनको अलग से एक पूर्णांक क्यू तो एक अलग पूर्णांक था ये, फिर इनके जगह पर अलग तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि एम बराबर आपने क्या रखा है, तो 81 क्यू क्यूब आगे भी रखेंगे देखो। हाँ हाँ वेरी गुड, यहाँ भी 3 हटा देते हैं। चलिए अब r बराबर 1 रखें तो ध्यान दीजिए इधर भी क्यूब कीजिए, तो 1 का क्यूब इधर कितना 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, घन करेंगे तो होल क्यूब ना होगा। फिर a क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो 1 का क्यूब। इधर से क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 9 का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब, छोटा क्यूब आ गया, दोनों एक ही जैसा नाम मिलता जुलता है, कोई बात नहीं। 9 का स्क्वायर तो 81 3 243 हाँ जी 243 क्यू स्क्वायर न प्लस 9 दूनी 9 तिया 27, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 27 क्यू है ना, और प्लस 1 का क्यूब कितना 1 है। याद रखिए हम लोग को क्या भैया लाना है पूर्णांक 9m प्लस 1 का रूप का, तो यहाँ तक ध्यान से, इसमें से हम क्या कर लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, a क्यूब इस पूरे में से 9 कॉमन लोगे तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 9 से 81 क्यूब प्लस ये 9 से 27 आएगा, अरे 81 आएगा, ध्यान से देखिए 81 आएगा। अरे 9 से 9 कॉमन लिए 9 से भागा 9 दूनी 18 हाँ 24 में हाँ सही है 27 से आएगा, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 तो 3 क्यू प्लस 1। अब इतना के जगह पे हम क्या रखेंगे m मान लेंगे, तो a क्यूब बराबर कितना 9m प्लस 1 तो दूसरा एगो आंसर आ गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या हो गया 9m प्लस 1। हाँ आगे में लिख दीजिए कि आप क्या यूज़ किए हैं m के जगह पे, जहाँ हम क्या किए हैं m बराबर कितना रखें, कितना के जगह पे यूज़ किए हैं हम 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यू। अभी तक एक और दिखाना है ना, एक क्या दिखाना है, कहाँ है किताब जी, कहाँ बंद कर देती है। अगला क्या है 9m प्लस 8 के रूप का होता है, अगला क्या दिखाना है 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब इनको तो जगह ही नहीं है, कैसे दे इधर दिख रहा है, चलिए देखिए इधर रख रहे हैं। ऐसे एग्जाम में बहुत कम CBSE वाला सबको ये क्वेश्चन पूछता है। क्या हुआ 8 वाला नहीं, लेने से चलना है, इतना आओगे तो हम अभी 0 रखे हैं 1 रखे हैं, अब क्या यूज़ करेंगे 8 नहीं 2 कितना r बराबर 2 यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा r बराबर 2 रख रहे हैं कहाँ 1 में यहाँ 1 दिख रहा है ना जी, 1 में r बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा a बराबर 9 क्यूब प्लस r की जगह पे 2, तो घन कीजिए, इधर क्यूब कीजिएगा तो इधरों क्यूब करना पड़ेगा 9
9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। देखिए 8 कैसे आएगा, तो 2 का क्यूब हम लोग करेंगे ना तो 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। इसीलिए आप यहाँ 8 नहीं ले लेना है, इतना की ज़रूरत है ये नहीं है। हमें जो सिद्ध करना है हमें इसी 0 1 2 से हमें क्या हुआ सिद्ध हो गया। इससे पहला नंबर क्वेश्चन था हमको 0 और 1 के से सिद्ध हो गया था तो 2 को छोड़ दिए थे, तो इनका यूज नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, फिर से ये ए प्लस बी का होल क्यूब चाहिए, ए क्यूब इसका होल क्यूब कीजिए तो 9 क्यूब का होल क्यूब ना प्लस 3, अरे 3 ये 9 है, ये क्यू है। थोड़ा सा देखिए हम 9 में ऐसे सीधा देते हैं, क्यू को घुमा देते हैं इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, अरे 3 यूज करना है, 3 3a² बी प्लस 3 ए बी प्लस बी नहीं बी और प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब। अरे जो चीज़ यहाँ पे किया है ना ए प्लस बी का होल क्यूब, याद करो ना, तुम क्लास 9th में पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन जो बच्चे समझ लेंगे इनके लिए कुछ नहीं है, ये एकदम इजी है। ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एम कहाँ से आ रहा है, बस इतना कैलकुलेशन समझ लीजिए। बस इसी से अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो यही दोनों से आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए ए क्यूब बराबर फिर से 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस, चलिए 9 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 और 3 दूनी 6 81, हाँ 81 गुने 6 तो 6 एकन 6 और 6 8 48 तो 486 क्यू स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर कितना 4 और 9 तिया 27, 27 का गुना 4 से, 27 का गुना 4 से तो 4 सत्ते 28 हासिल 2 और 4 तिया नहीं 4 दूनी 8 और 2 कितना रही 10, तो कितने हो जाएगा 128 क्यू प्लस, अरे 27 में हम 4 से गुना कर रहे हैं, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 से ना होगा, सही है ना। तो आप बोल रहे हैं 128 बोल रहे हैं। अच्छा चलो होता रहता है, 108 क्यूब होगा ना प्लस क्या हो जाएगा 2 का क्यूब कितना 4 नहीं 8। अब ध्यान से देखिए ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन है मालूम है 9 कॉमन है। कैसे 9 कॉमन है तो देखिए ये 9 से तो जाएगा तो 81 होगा ये क्यूब, ठीक है, प्लस 9 से काटिए तो 9 पंचे 45 5 बार में जाएगा पहले और 45 9 चौक 36 54 होगा, सही लिखे ना जी, और क्यू स्क्वायर फिर प्लस ये 9 से कितना जाएगा 12 नमा 108 होता है तो 12 होगा 12 क्यूब और प्लस कितना 8। तो इस तरह से आंसर क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर सॉरी ए क्यूब बराबर 9 और इन सभी की जब हम एक अलग से पूर्णांक यूज रख रहे हैं m प्लस 8। तो यहाँ पे लिख दीजिए जो चीज़ दिखाए हैं m के जब पे जो चीज़ लिखे हैं ना वो लिख दीजिए, जहाँ m बराबर क्या रखे m बराबर क्या रखे 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं, इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए क्या है 9m या 9m प्लस 1 या और जोड़ना है इसमें ना, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन
एग्ज़ाम में तो ना ही लेके चलिए, नहीं पूछता है, लेकिन आपको एक्सरसाइज में दिया था तो इसको समझना था ना। इसको बार बार बनाने की ज़रूरत है, खुद से आपको या एक दो बार बनाओगे अपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और हाँ हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। पाँच को कर लेना है।